हेलो दोस्तों, प्रेफरेंस सेंटर यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के क्लास को देखा था। यहाँ पे सरल रेखा देख रहे थे और यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्लास हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आज हमारा सेकेंड क्लास होगा, ठीक है। और आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। और आप सबको पता है कि ये हमारा तीनों आज खत्म हो जाएगा, तो हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इस पर हम देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा एक टॉपिक और बचा था वहां पे, कैलकुलस का, ठीक है। कैलकुलस सेकेंड का फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड का बाकी है। तो इसको भी हम 1 से 2 क्लास में फाइनल कर देंगे और आपको एग्जाम से पहले इन सब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में और इन सब का मतलब कैलकुलस फर्स्ट सेकेंड का, ठीक है। और भी सारे आपके जितने भी 2D 3D जो भी मिला के हैं आपके, उस पर एक हम अपनी प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, ठीक है। जिसमें आपको पेपर की तरह ही आपका होगा और इसमें अलग से भी हम मैक्सिमम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि ये क्लास आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और सबसे पहले तो आप चैनल पर हैं तो चैनल पर बने रहिए। आज हम इंपॉर्टेंट जो है 2D देखने जाएंगे, जैसे कि दो रेखाओं के बीच का कोण, जो कि कल हम आपको डिस्कशन किए थे cos थीटा बराबर, ठीक है। इस पर हम इसको भी देखेंगे। और परस्पर लंब है और समांतर है तब क्या कंडीशन होती है, इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं, तो क्वेश्चन भी हम लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए देखिए यहाँ पे है दो रेखाओं के बीच का कोण। कल हम इसको देखे थे कि दो रेखा है तो इस पे इनके बीच का कोण क्या होता है, ठीक है। दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, कल हम देखे थे। तो अगर मान लीजिए दो सरल रेखा है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे दो सरल रेखाएं हैं, ठीक है। तो पहला है आपको x माइनस एक्स वन बाई ए वन और फिर यहाँ पे y माइनस वाई वन बाई B1। कल हम इसको डिस्कशन कर रहे थे लेकिन इसको आज फिर से हम शुरू से देखेंगे, क्योंकि आपको जब देखेंगे तो क्वेश्चन भी इस पे हम करने वाले हैं। तो एक ये हो जाएगा, दूसरा आपको x माइनस एक्स टू बाई ए टू बराबर ये हो जाएगा y माइनस वाई टू बाई बी टू और यहाँ पे z माइनस जेड वन बाई सी टू। तो ये आपके दो रेखा हो जाएंगे, ठीक है। अब इन दो रेखाओं के बीच का जो आपको यहाँ पे एंगल बताना है, तो एंगल जब इसका बताएंगे तो एंगल क्या होता था, cos थीटा बराबर यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या होता था कि a1 a2, ठीक है, प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 और बाई रूट ओवर में एक रूट ओवर इधर एक रूट ओवर इधर, ठीक है। इसमें होता था a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या होता था a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर और प्लस c2 का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग में लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताइएगा। ये दो रेखाओं के बीच का जो है एंगल है, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे यहाँ पे, जो भी आपका इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के साथ में, ठीक है, या पेपर प्रैक्टिस सेट के तौर पे पेपर में लगाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने पहले क्या किया है, कॉन्सेप्ट को बता दिए हैं ताकि आपको उस समय दिक्कत ना हो और हमको भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक याद रखना है, ठीक है। दो रेखाओं का बीच का कोण। अब इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह से है। देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए ये सब क्वेश्चन है और ये सब आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका जो है ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम आपको दो रेखा बताएं, पहला रेखा ये है, दूसरा रेखा आपका ये है, ठीक है। और इसके बीच का कोण बताना है। तो इसको हम अच्छे तरीके से लिख लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे x माइनस वन ये जो है आपका बाई थ्री है और ये आपका y प्लस वन बाई माइनस टू है और ये आपका z प्लस वन बाई z बाई वन है, ठीक है, z बाई वन है, ठीक है। और ये आपका पहला रेखा हो जाएगा। दूसरा रेखा यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ये क्या है, आपको x बाई फोर है और y माइनस थ्री बाई टू है और z प्लस वन बाई माइनस का थ्री है, ठीक है। ये हो जाएगा z प्लस वन बाई माइनस का थ्री। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये दोबारा यहाँ पे प्रिंट हो गया है तो इसको इसको भूल जाइए, यहाँ तक है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हम अभी एंगल जो निकाले थे, तो एंगल क्या निकाले थे यहाँ पे, एंगल जो निकाले थे रेखा के द्विक अनुपात यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अगर यहाँ पे जो एंगल निकालने से पहले उसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये द्विक अनुपात होते हैं, ठीक है। तो इसको हम अलग से लिख लेंगे यहाँ पे, जो आपकी रेखा की यहाँ पे क्या हो जाएंगी, द्विक अनुपात। द्विक अनुपात क्या होंगे इसमें, द्विक रेशियो, ठीक है।
द्विक अनुपात यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका A1, ठीक है, B1 और C1 ये हो जाएगा, समझ रहे हैं। जो अगर ये मान लिया A1 B1 C1 है तो A1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 बराबर हो जाएगा आपका 3, क्योंकि ये आपका A1 है, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, तो A1 बराबर B1 बराबर -2, C1 बराबर ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, A1 बाई A1 B1 और C1, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात दूसरी रेखा आपका ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको A2 B2 C2, A2 कितना हो जाएगा 4, B2 बराबर 2 और C2 बराबर ये आपका, ठीक है, A2 B2 C2, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, समझ रहे हैं यहाँ तक। तो A2 B2 C2 आपको ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें दो बीच के रेखाओं के जो फार्मूला होता है उसको यहाँ पे लगा देंगे। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि आप लोगों के लिए यहाँ पे एंगल आपको बता देते हैं कि एंगल किस तरह से होगा यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे था कॉस थीटा क्या था आपको A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या था अभी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एक बार हम इसको मिटा के लिख देते हैं, ठीक है, B1 स्क्वायर और प्लस का C1 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर रूट में क्या हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पे जो एंगल आप निकालेंगे यहाँ पे, जो इसका एंगल निकालेंगे यहाँ पे, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 A2, मतलब देखिए यहाँ पे A1 है और ये आपका A2 है, तो 4 तिहाई ये हो जाएगा 12 और प्लस B1 B2, तो 2 और माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस का 4 ये कितना हो जाएगा, टोटल मैं यहाँ पे लिख दूं तो माइनस का 4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, माइनस का ये 4, ठीक है, प्लस तो माइनस गुणा हो जाएगा। फिर C1 C2, तो C1 और C2, तो फिर माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और रूट ओवर में इसका रूट में दिखाएंगे तो A1 स्क्वायर मतलब ये 9, ठीक है, ये 9 प्लस A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, तो 4 इसका 4 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1, तो 9 4 13 1 14, तो रूट में कितना हो जाएगा 14। अब इसका निकालिए A2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौका यहाँ पे हो जाएगा 16 और इसका 4, ठीक है, और इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 9, ठीक है, तो देखिए 10 और 9 19 के 9 1 ये हो जाएगा रूट ओवर 29, ठीक है, ये आपका रूट ओवर 29। अब इसको करेंगे तो ये देखिए 12 है और ये कितना हो जाएगा माइनस का 7, तो 5 बाई कितना हो जाएगा रूट ओवर 14 और रूट ओवर 29, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको हटा के अब मैं इधर आपके लिए यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ तक कहने की मेरी क्या अपना जो है समझाने की क्या प्रक्रिया है कि कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे जो कॉस थीटा आपका आएगा ये आ जाएगा कॉस थीटा 5 अपान अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट एक में है आपका 14 और एक है आपका 29, ठीक है, ये कॉस थीटा बराबर आ गया। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको गुणा कर देंगे। अगर आप 14 में 29 का गुणा करेंगे ये क्या निकल के आता है, ये आता है 406, ठीक है, 406 मैंने सॉल्व किया है, इसको गुणा कर दीजिएगा, ठीक है, 406 आएगा, इसको मिटा देते हैं जब इसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 अपान रूट ओवर 406 ये आएगा 406, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपको कॉस इनवर्स 5 अपान अंडर रूट 406, ये आपका आ जाएगा एंगल, ठीक है, यहाँ पे ये आपका एंगल निकल के आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए रेखा युग में इस तरह के आपको रेखा दिया गया, इस बीच का कोण पूछेगा यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो आपको एक बार फिर से इसको लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब द्विक अनुपात, रेखा का द्विक अनुपात क्या होता है, A1 B1 C1 ये होता है, A1 B1 C1 अलग अलग रख दीजिए, A2 B2 C2 यहाँ पे मतलब अलग एक आप रख लीजिएगा, फिर एंगल लिख दीजिए, एंगल का जो फार्मूला होता है यहाँ पे, ठीक है, ये लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पूरा समझ में आए। उसके बाद से इसके नीचे ये वाला रखिएगा, ठीक है, जो भी आपका वैल्यू दिया गया उसको पुट करके और जो है कैलकुलेट करके और फाइनली यहाँ पे आंसर आप ला सकते हैं। तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछता है। जब भी हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, मैक्सिमम लोगों को शेयर भी करिए, जितने लोग देख रहे हैं शेयर जरूर करिए ताकि आपको भी यहाँ से लाभ मिल सके।
कोई भी डाउट है तो एक बार जरूर यहाँ पे कमेंट कर देखिएगा। ये वाला पोर्शन आपका नहीं है, ठीक है। इसको एक बार, ये वाला एक बार और हो गया था यहाँ पे, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है कई कबार टाइपिंग करते वक्त, तो इसके लिए मैं सॉरी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया? उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे, इसको मिटा के देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दिखाइए कि इतना, ठीक है, और इतना परस्पर क्या है, लंब है। तो कल हम आपको क्लास में बताए थे, आपको फिर से हम बता देते हैं क्वेश्चन के साथ में ही, ताकि आपको याद रहेगा। कल इस चीज को हम डिस्कशन भी किए थे कि परस्पर लंब के लिए क्या होता है और समांतर के लिए क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था। मान लीजिए ये रेखा, अगर दो रेखाएं, जो आपके जो रेखाएं थी यहाँ पे, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, रेखाएं x यहाँ पे x माइनस एक्स वन बाई ए वन, वाई माइनस वाई वन बाई यहाँ पे बी वन, ठीक है। देखिए फर्स्ट में लिखे जेड माइनस जेड वन बाई सी वन, ये आपका फर्स्ट रेखा है। सेकेंड रेखा अगर आप देखें यहाँ पे, तो x माइनस एक्स टू बाई ए टू और y माइनस वाई टू बाई बी टू, जेड माइनस जेड टू बाई सी टू, ये आपका सेकेंड रेखा है। तो ये दो रेखाओं का जो आपका यहाँ पे ये दो रेखा हैं और ये कहेगा परस्पर लंब है, ठीक है। ये दोनों परस्पर लंब है। तब आपको क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा कि आप क्या करेंगे, a1 a2, ठीक है, प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका कंडीशन यहाँ पे होगा परस्पर लंब के लिए, जो कि आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। इसी पर ये आपका कॉन्सेप्ट है। एक और होता है परस्पर समांतर, ठीक है, परस्पर यहाँ पे समांतर, ठीक है। कल हम बताए भी थे, लेकिन यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं। समांतर के लिए क्या होगा, a1 बाई ए टू, ठीक है, b1 बाई बी टू और c1 बाई सी टू, ये हो जाएगा बराबर किसके हो जाए, मतलब c1 बाई सी टू, ये आपका इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला नहीं होगा यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। तो ये आपका किससे है, ये आपका परस्पर समांतर का है और ये परस्पर लंब का है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, a1 a2 प्लस b1 b2, ये आपका लंब के लिए है और ये समांतर के लिए है, ठीक है। दो अगर रेखा इस तरह का दिया गया है और इसी पर क्वेश्चन लगाएंगे। अब देखिए ये आपका यहाँ पे, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका दिया गया है x माइनस वन बाई वन, ठीक है, और y बाई माइनस फाइव, ठीक है, और z बाई ये आपका थ्री, ये आपका फर्स्ट समीकरण है, यहाँ पे रेखा है। और दूसरा आपको x प्लस वन बाई वन, एक्स प्लस वन बाई वन और बराबर y बाई टू, ठीक है, और z माइनस थ्री बाई वन, ये आपका सेकेंड रेखा है, ठीक है। अब ये जो रेखा आपको दो, फर्स्ट रेखा और सेकेंड रेखा यहाँ पे आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको, इसके रेखा के द्विक अनुपात, ठीक है, द्विक अनुपात, द्विक रेशियो, ठीक है, द्विक रेशियो यहाँ पे इसमें आपको a1 b1 और c1, ठीक है, और इसके द्विक रेशियो इसके क्या हो जाएंगे, a2 b2 और ये क्या हो जाएगा c2, ठीक है। इसके बताइए तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस फाइव और ये आपका 3, ठीक है, 1 माइनस फाइव 3, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ रहा है, 1 माइनस फाइव 3 ये हो जाएगा और a2 में 7 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखें, दूसरी रेखा x बाई 7 2 1, देखिए यहाँ पे यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, ये आपका 7 होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 7 होगा, ठीक है, यहाँ पे 7 होगा, ठीक है, सुधार कर दीजिएगा। तो मैं भी यहाँ पे कर ले रहा हूँ x प्लस वन बाई 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7,
ठीक है, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब परस्पर लंब के लिए जो आपकी परस्पर लंब, ठीक है, परस्पर लंब आपको बोल रहा है परस्पर लंब के लिए क्या अवधारणा है, तो A1 A2 और प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 बराबर ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना, A1 A2, तो A1 A2 मतलब 1 गुणे 7, देखिए यहाँ पे A1 है और ये आपका A2 है, तो 1 गुणे 7 यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूँ यहाँ पे A1 A2, ठीक है, 1 गुणे 7 था आपका 1 और गुणे 7, फिर प्लस B1 B2, तो B1 कितना है, ये आपका माइनस का 5 और इंटू B2, B2 कितना है 2, और सॉरी यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको ये देखेंगे यहाँ पे गुणे C1 C2, C1 कितना है 3 और यहाँ पे C2 कितना है 1, बराबर ये हो जाएगा आपका 0 के। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है, और ये हो जाएगा देखिए माइनस का 10 हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पे था, ठीक है, ये प्लस था तो ये हो जाएगा आपको प्लस में 3 बराबर ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 7 3 10, तो 7 3 10 और माइनस का 10, तो माइनस 10 पहले है और प्लस का 10 ये हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो इस हिसाब से क्या होगा कि इन दोनों का सोल्यूशन 0 के बराबर, यानी कि ये क्या होगा, दोनों रेखा जो क्या है ये परस्पर लंब है, ये आपको दिखाना था तो दिखाना हमने दिखा दिया। यहाँ पे ये 10 बराबर मतलब देखिए 7 3 10 होगा, माइनस 10 है तो प्लस माइनस ये किसका बराबर होगा 10 के, तो टोटली ये आपका टर्न हो गया। तो ये इसका मतलब ये परस्पर क्या है, परस्पर लंब है, ठीक है, मैंने दिखा दिया यहाँ पे। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये था यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन समझ में आया, देखिए समतल तथा विसमतली रेखा है, ठीक है, तो समतल तथा विसमतली रेखा है, इसको जो है यहाँ पे मैं ना बता दूं क्योंकि देखिए ये सब सारे आपके जो है समतल तथा विसमतली रेखाएं, इसमें बहुत सारे हैं जिसमें आपको न्यूनतम दूरी भी बताना पड़ता है, ठीक है, न्यूनतम दूरी, ठीक है, और न्यूनतम दूरी में कई सारे कंडीशन होती हैं, ठीक है, कि किस तरह से इसमें न्यूनतम दूरी बताया जा सकता है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे 9 बता के हम लोग यहाँ पे आपको 9 बता के इसका जब भी क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन के फॉर्म में मैं इसको बताऊंगा, ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो आएगा उसमें हम आपको ये कॉन्सेप्ट बता देंगे, क्योंकि मैं इस तरह से बताऊंगा तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ये आपको वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, मैं जो कि मैं चाहता हूँ कि अभी समय बता कर उसका जो है क्वेश्चन पर मैं उसको क्वेश्चन बना के आपको क्वेश्चन जब भी आए तब इसके यहाँ पे बताऊंगा, तो आपको ज़्यादातर यहाँ पे जो है उसको कैच करने में जो है अच्छा रहेगा, ठीक है। तो समतल तथा विसमतली रेखाएं क्या होती है, इसमें न्यूनतम दूरी वाली जो भी आपके कॉन्सेप्ट है उसको उसी समय हम बता देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, कोई भी डाउट दिक्कत है जरूर बताइए, और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा आपको क्लास लगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो जरूर हम उसको जो है अपने तरीके से नए तरीके से फिर से उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट करना हो तो उसको जरूर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच। एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पे ये जो आपका है समतली और विसमतली ये वाला रेखा है, इसमें न्यूनतम दूरी से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन न्यूनतम, इसीलिए मैं इसको गंभीरता से पढ़ाने वाला हूँ, गंभीरता से बताने वाला हूँ। मतलब मैं चाहूँ तो केवल फार्मूला बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ फार्मूला इसमें न बता के आपके लिए मतलब गंभीरता से अच्छे से बताएं ताकि इस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये न्यूनतम दूरी पर मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है, आप लोग देखिए प्रीवियस में पूछा है, ठीक है। यही था, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।